तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे से चैनल पर। आज हम बात करने हैं बिहार बोर्ड की जो बात करेंगे कि पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन साइंस का, आज हम बात करेंगे उसका जो देखेंगे कि बहुत मस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। और ये बात करें कि 2026 का जो एग्ज़ाम है 2026 का, इसमें बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर से लड़ सकते हैं, मतलब लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जैसे कि कोई वीडियो, जैसे कि आलतू फालतू वीडियो जैसे यूट्यूब पर बताया जाता है कि वीवीआई क्वेश्चन, ये सब नहीं है। मतलब इससे जो भी लड़ेगा वो सटीक लड़ेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप काम कराएंगे आपको 62 क्वेश्चन, और इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो चलिए लेट नहीं करते और हमारा वीडियो स्टार्ट कर दें। तो इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन पर। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो पहला हम लोग बात करते हैं प्रकाश सीधी रेखा, बी टेढ़ी रेखा, सी किसी भी दिशा में। तो इसका सही उत्तर जाएगा ए सीधी रेखा। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में। अब देखिए दूसरा नंबर, प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। प्रकाश का जो न्यूनतम वेग होता है वो आप लोग इसका कमेंट में जरूर बताएं आंसर। इसका न्यूनतम वेग किस में होता है, तो कांच में जो कि प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, मतलब मोटर गाड़ी के चालक जो कि स्कूटर हम लोग चलाते हैं, उसके आगे के चालक के सामने कौन सा लेंस लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण के गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब देखिए मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो मोटर कार का जो हेडलाइट में उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, बहुत बार पूछा है, वीवीआई जरूर पूछ लेगा। जैसे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस का जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए बी, प्रकाश की किरणें पथ दर्शाने वाले चित्रों में कहा जाता है, मतलब प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों में कहा जाता है, किसमें, तो किरणें के आरेख के रूप में, किरणें के आरेख के रूप में। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का जो फोकसांतर होता है वो कितना होता है, 50 सेंटीमीटर। और सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए 9 नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर कितना है, 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो उसका क्षमता क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, मतलब +2D हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, +2D। तो 50 फोकसांतर से सेंटीमीटर वाला की क्या हो जाएगा, +2D। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। अब देखिए अगला 10 नंबर क्या कहता है, प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश की किरणें को समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश के किरण पुंज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। लेंस की क्षमता, लेंस उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। अब देखिए अगला, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक। तो देखो उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, धनात्मक। हम ऐसे ही याद रखेंगे कि उत्तल रहेगा तो धनात्मक, उत्तल दर्पण के क्या है, लेंस का क्या है, धनात्मक, पॉजिटिव। तो अब उल्टा कर देंगे कि अवतल लेंस का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो अवतल लेंस का ऋणात्मक, तो उत्तल लेंस के धनात्मक। तो समझ गए क्षमता क्या होता है, उसका क्षमता मतलब कि प्लस में है और इसका माइनस में है। अब आगे देखो, देखते हैं उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या चीज़, अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उसके बाद 14 नंबर देखो, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अब देखो 15 नंबर, निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने प्रयुक्त नहीं किया जाता है। देखो लेंस बनाने में देखो कि जैसे कि कांच, जैसे कि रहा, कांच को घिसता है तो जल का उपयोग तो जरूर करेगा उसको धोने के लिए, प्लास्टिक का फ्रेम बनाएगा और कांच का उपयोग करेगा, लेकिन मिट्टी का उपयोग किसी में करेगा, नहीं करेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तल के, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। किस दर्पण से बड़ा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा, अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण से छोटा बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, देखो ये पूछता है हर एक बार, इसको भी देखो देख लेना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। कितने नियम, 2 नियम। अब देखो आगे देखते हैं, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है
तो क्या होती है, तो अभिलंब की ओर निकट आ जाती है, मतलब अभिलंब से दूर नहीं हटेगी। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती, मतलब अभिलंब के निकट। तो सही उत्तर बी हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, मतलब फोटोग्राफी कैमरे में किस लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सही उत्तर क्या आ जाएगा, ए। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में कौन सा, उत्तल दर्पण उपयोग होता है, उत्तल दर्पण। सही उत्तर बी हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इंटू 10 × 2 हो जाएगा, तो 10 × 2 हो जाएगा, मतलब ए बराबर आर इंटू 2 हो जाएगा। तो आर इंटू कितना है, तो आर कितना है, रेडियस कितना है, 10 है, और इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। सही उत्तर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, 20 सेंटीमीटर। अब देखो, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत किरण अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा, निर्गत कोण कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो सही उत्तर बी हो जाएगा। परावर्तन के नियम से क्या होता था, अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये भी देख लेना, देखो ये भी आए, इसे देखो आ सकता है। परावर्तन के नियम से अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। सही उत्तर ये हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। सही उत्तर ए हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है क्या चीज, अवतल, अवतल का होता है क्या चीज, अवतल का। दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है, दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, कितना है, एक डायोप्टर है, तो उसका लेंस की फोकस दूरी होगी, लेंस की फोकस दूरी कितना है, +100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो लेंस संभवतः होगा, लेंस क्या होगा, दोनों अवतल लेंस होगा। देखो मैंने बताया था कि अवतल लेंस क्या होता है, ऋणात्मक, क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल लेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहीं से देख लेना कि जब -15 सेंटीमीटर है तो दोनों क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। तो यही दिमाग लगाना है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, ये दोनों अवतल लेंस। देखो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम। देखो ये भी देख लेना, ये भी आई, देखो मैंने जो बताया जा रहा है, जैसे परावर्तन के पूछेगा कितने नियम, तो 2 नियम, अपवर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम, और बोलेगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो सही उत्तर बी हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान, तो म्यू बराबर क्या होता है, तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो एक उत्तल लेंस की बात करें तो किनारे के पीछे बीच में क्या होता है, मोटा होता है, क्या होता है, मोटा। अब देखो आगे, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है, अवतल लेंस का आवर्धन नियम बराबर क्या होता है, V/U होता है, V/U होता है। अब देखो, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, F बराबर R/2, F बराबर 2R हो सकता है, या फिर F बराबर R/2 होता है, लेकिन ऐसे में कंडीशन में तो यही होगा, R बराबर 2F, मतलब रेडियस बराबर 2 गुने रेडियस बराबर 2 गुने इंटू फोकस हो जाएगा, तो R बराबर 2F। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, R बराबर 2F। अब आगे देखो बढ़ते हैं। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सही उत्तर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बना होता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बना होता है, किसा, वास्तविक और उल्टा बनता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। जब उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब होता है, क्या प्रतिबिंब होता है, बड़ा और वास्तविक। दो वर्गीय पृष्ठ से घिरे हुए ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, दो वर्ग ये पृष्ठ से घिरे हुए ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वर्कित होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र में दर्पण कहा जाता है, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। तो परावर्तक पृष्ठ के जो केंद्र का दर्पण उसे गोलार्ध कहा जाता है, क्या चीज, गोलार्ध कहा जाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन के एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, इसलिए मात्रक विहीन होता है। सही उत्तर डी हो जाएगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस का केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिकी केंद्र कहते हैं, प्रकाशिकी केंद्र। अब देखिए 46 नंबर।
किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे मतलब कोई भी शब्दकोश है मतलब पढ़ने वाला कोई किताब है, उसमें छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। जैसे छोटा छोटा लिखा हुआ है उसको पढ़ने में कौन सा, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग आप करेंगे। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f दर्पण सूत्र है। इसको हमेशा याद रखना है, ये भी आ सकता है, इसको देख लेना, सही उत्तर ये हो जाएगा। गोलीय दर्पण का वर्गाकार त्रिज्या के केंद्र को h से निरूपित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण का वर्गाकार त्रिज्या कैसे, c से। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो सही उत्तर ये हो जाएगा। इसको भी देख लेना। दंत विशेष मतलब दंत विशेष में दांतों को बड़ा देखने के लिए किस प्रतिबिंब का उपयोग होता है, तो सही उत्तर अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। पतले लेंस की आवर्धन की क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन की क्षमता क्या होती है, कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन की क्षमता क्या होती है, तो मोटे लेंस की आवर्धन की क्षमता ज़्यादा होता है और पतले लेंस की आवर्धन की क्षमता कम होता है। अब देखो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बिंबों का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। उत्तल लेंस का प्रकाश की केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति कैसा होता है, अनंत पर। क्या होता है, अनंत पर। अब देखो 56 नंबर, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, अनंत पर। क्या, अनंत पर। लेंस में मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, तो प्रकाश की केंद्र और फोकस के मुख्य फोकस के बीच। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति क्या होती है, मतलब एक अवतल लेंस है, ठीक, उसका सामने अनंत पर रखा एक बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा, तो फोकस पर होगा, फोकस पर सामान्यता होगा। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो ये ध्रुव पर होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा, ध्रुव पर होगा। अब देखो लेंस के प्रकाश की केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश का किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस के अपवर्तन की निर्गत किरण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरणें अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, अवतल के पश्चात में निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। तो आज तक हमारा रहा यहीं तक। तो आशा हुआ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा हो गया, आपका मैट्रिक जो इंटर 2026 का जो एग्ज़ाम है इसमें काफ़ी आपको हेल्पफुल करेगा, और आशा होगा कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो ज़रूर एक बार इसको वन शॉट की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चेक करें और ज़रूर से ज़रूर देखें, आपका एग्ज़ाम में काफ़ी ये हेल्पफुल करेगा। तो आज तक हमारा वीडियो ही रहेगा, अगला लेक्चर हम जरूर लेकर आएंगे, अब चैप्टर नंबर 2 साइंस का, और उसके बाद हिस्ट्री का लाएंगे। इसके लिए बहुत अच्छा थैंक यू, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।